तो दोस्तों इस वाले भविष्य मालिका को पढ़ने के बाद इसके श्लोक को देखने पर मुझे कुछ ऐसे पर्टिकुलर शब्द मिले हैं जिनको देखने के बाद इस भविष्य मालिका के ऊपर थोड़ा डाउट तो होता ही है। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इस भविष्य मालिका के ऊपर एक अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग ये पता करेंगे ये भविष्य मालिका सही है या फेक है। इस पर हम लोग एक एक्सपोज वाली वीडियो जरूर से मैं बनाऊंगा। आज के टाइम पर चारों तरफ भविष्य मालिका की बातें हो रही हैं और यह बुक भी काफी मिस्टीरियस बताई जा रही है, क्योंकि आज तक भविष्य मालिका पुराण में जितने भी भविष्यवाणी किए गए हैं वो सभी सच साबित हुए हैं। यही नहीं बल्कि भविष्य मालिका के अनुसार 2032 से सतयुग की शुरुआत होगी और 2024 में ही पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। ऐसी बातें भी चारों तरफ हो रही हैं। तो आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और आखिर यह भविष्य मालिका पुराण है क्या, तो इसको जानने के लिए हमें आज से लगभग 600 साल पीछे जाना पड़ेगा। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अवनीश मौर्य। तो 16वीं सेंचुरी में उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में संत अच्युतानंद दास जी का जन्म हुआ था। ये भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने अपनी योगी क्रियाओं से काफी सिद्धियां प्राप्त की और उड़ीसा के लोग इनको काफी सिद्ध योगी भी मानते थे। अच्युतानंद दास जी ने अपने चारों योगियों के साथ मिलकर के, जिनके नाम संत आनंद दास, यशोवंत दास, बलराम दास और जगन्नाथ दास था, इनके साथ मिलकर के इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसको भविष्य मालिका पुराण कहा गया, जो कि उड़िया भाषा में लिखा गया था। और इन 5 योगियों को पंचसखा भी कहा गया। और इन पंचसखाओं ने अपनी सिद्धियों का यूज करके भविष्य मालिका पुराण में भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में काफी कुछ लिखा है। वहीं भविष्य मालिका पुराण के अनुसार धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा जिससे कलयुग की जो एज 4,32,000 वर्ष होने वाली थी वह घट करके 4800 वर्ष ही रह जाएगी। और भविष्य मालिका पुराण के अनुसार एक श्लोक में ऐसा लिखा गया है, वो श्लोक यहाँ पर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि सूरज पश्चिम से उदित हो सकता है, पर्वत के शिखर पर कमल पुष्प खिल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई वाणी असत्य नहीं होगी। यही नहीं बल्कि भविष्य मालिका के अनुसार जब मंदिर की चोटी पर पक्षी बैठेगा, तेज हवाओं से नील चक्र मुड़ जाएगा, मंदिर के झंडे में आग लगेगी, मंदिर के अंदर खून के धब्बे मिलेंगे और मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे, तो समझ लेना महाप्रलय का समय आ गया है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे असंभव इवेंट्स 2023 तक हो चुके हैं। मंदिर के ऊपर पक्षी को बैठा हुआ देखा गया था, जो कि एक असंभव चीज है, क्योंकि आज तक जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना तो कोई एरोप्लेन जाता है, ना तो कोई पक्षी उड़ते हैं, लेकिन ये इवेंट्स हो चुके हैं। और मंदिर के पताका में भी आग लग चुकी है और मंदिर के अंदर खून के धब्बे भी मिले थे। और इन सभी इवेंट से यह प्रूफ हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो, भविष्य मालिका में सच्चाई तो है। भविष्य मालिका के अंदर एक श्लोक आता है और उसका अर्थ देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से है। वो श्लोक यहाँ पर आ रहा होगा, मैं उसका अर्थ आपको बता देता हूँ कि इस श्लोक में ये बताया गया कि पुरी के जो प्रथम राजा श्री पुरुषोत्तम देव होंगे और उनके बाद 19 अलग अलग राजा अलग अलग टाइम पे होंगे। और इसमें आगे ये भी बताया गया है कि जो पुरी के 19वें राजा के बाद कोई राजा नहीं रहेगा, क्योंकि 19वें राजा के कुल में कोई आगे न होगा, मतलब वे पुत्रहीन होंगे। और सारा जो युग परिवर्तन का है वह 19वें राजा की मृत्यु से पहले ही युग परिवर्तन होगा। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी पुरी के 19वें राजा दिव्य देव सिंह हैं। और अगर इनके बारे में और बात की जाए तो इनके भी एज 70 साल है और इनके कोई भी पुत्र नहीं है, इनके केवल 4 पुत्रियां ही हैं। मतलब युग परिवर्तन का समय आ गया है। भविष्य मालिका के इस श्लोक के अनुसार 2024 में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पृथ्वी के जितने भी इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो काम करना बंद कर देंगे। और अभी रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म की खबर आ रही है, जो कि कुछ महीनों के लिए धरती से इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और काफी उपकरणों को भी वाइप आउट कर देगा। और इस इवेंट के 2024 में होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं, जबकि इस इवेंट को भविष्य मालिका में 600 साल पहले ही लिख दिया गया था। भविष्य मालिका के इस श्लोक का अर्थ है कि पाकिस्तान राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। और आप करंट सिचुएशन के हिसाब से देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या चल रही है। और भविष्य मालिका के इस श्लोक के अनुसार उड़ीसा में हीराकुद नाम का एक डैम होगा जिसको शत्रुओं के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। और मार्च 1946 में हीराकुद डैम का निर्माण किया गया। भविष्य मालिका के इस श्लोक के अनुसार भारत के दुश्मन भारत पर परमाणु हमला करेंगे, लेकिन भगवान कल्कि की इच्छा से वह ब्लास्ट नहीं होगा और इसको देख करके भारत के जो दुश्मन है वह भयभीत हो जाएंगे। मालिका के अनुसार पहला हमला दिल्ली पर रॉकेट से होगा। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें रॉकेट शब्द का यूज किया गया और रॉकेट का इन्वेंशन 19वीं सेंचुरी में किया गया है, जबकि भविष्य मालिका को 16वीं सेंचुरी में ही लिखा गया है। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो दुनिया भर के देशों में भयंकर युद्ध होंगे। इसमें चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ भारत पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि भारत देवभूमि होने के कारण भारत का सर्वनाश तो नहीं होगा, लेकिन इसमें काफ़ी हानि होगी। और इस युद्ध में भारत, रूस, जापान, जर्मनी और फ्रांस एक साथ मिल करके लड़ेंगे और इसमें भारत की जीत होगी और पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वह 64 करोड़ ही रह जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चीज तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। अगर हम शनि के मीन राशि में पहुंचने की बात करें तो रफली ये टाइम 2024 से 25 के बीच में बताया जा रहा है। और अगर करंट सिचुएशन आप लोग देखो तो रसिया यूक्रेन वॉर, इजराइल पैलेस्टीन वॉर और भी दुनिया का और देशों के बीच में टेंशन बने हुए, तो कहीं ना कहीं यह भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। आप नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या ये जो मार्केट में भविष्य मालिका पुराण अवेलेबल है, क्या ये 100% ऑथेंटिक है या फिर ये फेक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा दोस्तों, और भी इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि रसिया में हिंदुइज्म इतनी तेजी से क्यों ग्रो कर रहा है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और यदि दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूटन से पहले ग्रेविटी को डिस्कवर भारत के कौन कौन से ऋषियों ने किया था तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।